सर महादेव, मैं हूं आपका होस्ट दीपेश पिवानिया। स्वागत करता हूं हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग वीकली एनालिसिस में। आई होप दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज के हमारे सेशन के लिए रेडी होंगे। आई होप दोस्तों आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन प्रॉपर्ली विजिबल होगी और मेरी वॉइस जो है वो क्लियर आ रही होगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग? कैसा रहा लास्ट वीक? आई होप लास्ट वीक बहुत जबरदस्त रहा होगा, क्योंकि हमने जो एनालिसिस करा था मार्केट ने उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट दिया है। भले ही बात करें हम गोल्ड की, भले ही बात करें हम करेंसी पेयर्स की, बीटीसी यूएसडी के अंदर तो कुछ खास मूवमेंट हो ही नहीं रहा। बहुत टाइम हो गया, पिछला एक महीने से बीटीसी यूएसडी इस तरह से ही चल रहा है साइडवेज। और गोल्ड ने जो है वो वन डायरेक्शनल मूव दिया जैसा हमने एक्सपेक्ट करा था, और हमारे टारगेट जो है वो भी सारे हिट हो गए। राइट। तो आई होप कि आप सब लोगों ने लास्ट वीक जो है वो पैसा बनाया होगा। गोल्ड के अंदर मैंने आप लोगों को बोला था कि सिर्फ और सिर्फ बाय ही करना है, पुल बैक पे बाय। मैंने आप लोगों को लेवल्स भी दिए थे और हमारे सारे टारगेट्स जो है वो भी हिट हो चुके हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से जाके YouTube चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर मेरे वीडियोस आप लोगों को अच्छे लगते हैं, आप लोगों को हेल्प करते हैं ट्रेडिंग के अंदर, आप लोगों को मेरा एनालिसिस अच्छा लगता है, तो लाइक करना ना भूले। कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग। और कमेंट करके ये भी बताएं कि और किस तरह के वीडियोस आप लोगों को चाहिए है। उन टॉपिक्स, उन कंटेंट के ऊपर मैं वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊंगा और यूट्यूब के ऊपर शेयर करूंगा। बट सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, ताकि आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। राइट। तो चलिए दोस्तों, देरी करे बिना चलते हैं सीधा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और देखते हैं कि इस हफ्ते मार्केट जो है वो हमें कौन से लेवल्स दे रहा है बाइंग एंड सेलिंग के, और मार्केट किस डायरेक्शन के अंदर जाने वाला है। थोड़ी सी बातचीत करते हैं उसके ऊपर। सो लेट्स मूव ऑन टू ट्रेडिंग व्यू। चलिए। ओके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एज यूजुअल करेंसी पेयर से स्टार्ट करेंगे, और हमारा सबसे पहला करेंसी पेयर जो रहता है हमेशा वो है यूरो यूएसडी। हमारा सबसे मेजर पेयर जो है। राइट। लास्ट वीक की अगर बात करूं, आज है 25 जैन। लास्ट वीक की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो संडे फ्राइडे को यहाँ क्लोजिंग हुई थी, 19 जैन को ओपन हुआ था। मतलब 18 जनवरी को हमने एनालिसिस करा था, और फ्राइडे जो हमारी लास्ट कैंडल है वो कौन सी क्लोज हुई थी एक बार वो देखते हैं। 4 आवर का चार्ट है दोस्तों ये, और हमारी ये वाली जो रेड छोटी सी कैंडल है, ये कैंडल लास्ट क्लोज हुई थी हमारी। और उसके बाद हमने एनालिसिस करा था, मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट जो है वो एक सब स्ट्रक्चर बना रहा है। लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई का। मार्केट ने यहां पर अपना ट्रेंड भी चेंज करा था, उसके हिसाब से मार्केट ने एक पुल बैक लिया, मार्केट ने एक सब स्ट्रक्चर बनाया, मार्केट थोड़ा सा सेल साइड में आया। और उसके बाद मार्केट में हमने जो 1 आवर का डिमांड जोन बनाया था, मार्केट ऑलमोस्ट वहां से टच करके वापस से ऊपर गया, यहां पर लोअर हाई ब्रेक करा, और मार्केट जो है वो अप साइड के अंदर चला गया। यहां मार्केट हमारे डेली के सप्लाई जोन तक आया। मैंने आप लोगों को ऊपर के लेवल्स भी दिए थे। ये हमारा बाइंग लेवल था, आप लोग देख सकते हैं एग्जैक्टली वहीं से बाइंग हुई है। फर्स्ट टारगेट हमारा, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, फोर्थ और फिफ्थ, सारे टारगेट हिट हो गए बाय साइड के। हमने इवन नीचे के भी करे थे, पर नीचे के हमारे खास लेवल्स हमने मार्क नहीं करे थे, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट जो है वो अपसाइड में जा सकता है, क्योंकि सबसे पहले यहां पर डेली का डिमांड जोन आ रहा है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता भी तो ये वाला एक बहुत बड़ा हर्डल था सेलर्स के लिए, मार्केट को और नीचे ले जाने के लिए पहले उनको ये तोड़ना होता, तभी मार्केट आगे और मूव करता सेल साइड के अंदर। बट यहां पर मार्केट में बाइंग प्रेशर आया और मार्केट ने लोअर हाई ब्रेक करा, और मार्केट जो है वो अप साइड के तरफ मार्केट ने एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया, और मार्केट वापस से अपनी जो जर्नी है वो बाय साइड के अंदर अब कंटिन्यू कर रहा है। तो जो लेवल्स हमारे ऑलरेडी ब्रेक हो चुके हैं उन लेवल्स को हम हटा देंगे, और सबसे पहले हम डेली और वीकली का एक बार टाइम फ्रेम देखेंगे। वीक के अंदर कैसी कैंडल बनी है, मैंने जैसे आप लोगों को हमेशा बताया, हफ्ते में एक कैंडल बनती है। बट फिर भी अगर हफ्ते में हम एक बार उसको देख लेते हैं तो हमें काफी आइडिया लग जाता है कि भाई वीकली कैंडल जिस तरह से क्लोज हुई है, मार्केट किस तरह से आगे मूवमेंट दे सकता है। राइट। यहाँ पर वीक की कैंडल को देखिए आप, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, और वेरी नाइस, मार्केट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो तोड़ दिया है। उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। पहले सारे मार्किंग्स को हम हटाते हैं। देखिए दोस्तों, यूरो यूएसडी बाय साइड में जाएगा, ये कंफर्म है। ठीक है। सबसे पहले आप इस लेवल को देखिए, जो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी ये लेवल बना के दिया था।
हमने एक बार बातचीत करी थी, ये वो लेवल है जिस लेवल के ऊपर पिछले जून से बात करें, अगर जून समझ रहे हो आप, जून 2025, मतलब करीब 6-7 महीने पहले की बात अगर हम करें तो यहां मार्केट आया था। और यहां मार्केट ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट करा था, सप्लाई क्रिएट करा था, जिस लेवल के ऊपर मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और यहां पर भी 3-4 बार आ चुका है, मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। और फाइनली देखिए अब जो कैंडल क्लोज हुई है, 95% बॉडी है, 5% अगर होगी तो हो सकती है विक है, पर 95% जो है वो बॉडी है, राइट। और आप देख सकते हैं यहां पर मार्केट ने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अब हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए है रिट्रेसमेंट, पुल बैक, कि मार्केट नीचे आए, क्योंकि यहां पर बायर्स को इनविटेशन मिल चुका है, तो मार्केट ऊपर जाएगा, ये है चांसेस सबसे ज्यादा। बट बायर्स के साथ साथ सेलर्स को भी इनविटेशन मिलेगा जब मार्केट यहां से थोड़ा नीचे आएगा, और उसके बाद वापस से बायर्स जो है वो एंटर होंगे। रिट्रेसमेंट का हमें इंतजार करना है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आए उसके बाद मार्केट अप साइड के अंदर जाएगा। वीक की ये कैंडल आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त क्लोज हुई है, मतलब बुलिश प्रेशर बहुत जबरदस्त है। पिछले 7 महीने में ऐसी एक भी कैंडल नहीं बनी है, अब जाके एक ऐसी कैंडल बनी है जिसने इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया और एक सॉलिड बुलिश कैंडल है। डेली के अंदर अगर चलें यहां पर देखिए दोस्तों, वीक में मार्केट ने डिमांड जोन भी बना दिया, ड्रॉप बेस रैली। अब डेली के अंदर चलते हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया था यहां पर एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है, हेड, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर। सबसे पहले दोस्तों हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जो पैटर्न रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं, जैसे डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये काम करते हैं और बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं। बट ये 100% तभी काम करते हैं जब ये अपनी नेक लाइन ब्रेक कर देते हैं। नेक लाइन क्या होता है, हमारा ये नेक लाइन था, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था, हमारा हायर लो भी है। नेक लाइन इज इक्वल टू हायर लो। बट मार्केट ने वो नहीं ब्रेक करा और मार्केट अप साइड के अंदर गया। ठीक है, अभी भी मार्केट एक रेंज में है, वीक के अंदर यहां पर कैंडल क्लोजिंग हुई है जो कि एक बहुत सॉलिड कॉन्फर्मेशन है कि मार्केट बाय साइड के अंदर जाएगा। दूसरा, अगर आप यहां से देखें तो मार्केट कंटिन्यूस रैली बनाते हुए अप साइड में आया, और यहां पर मार्केट का एक बॉक्स रेंज बन रहा है, आपको दिख रहा होगा, कंसोलिडेशन जिसको हम बोलते हैं। और मार्केट अब उस कंसोलिडेशन से बाहर आ रहा है। काफी लोग इस विक को पकड़ते हैं हाई, काफी लोग क्लोजिंग को पकड़ते हैं। क्लोजिंग वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर उस लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं दे पा रहा तो इसका मतलब बायर्स इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहे। बट अब ऐसा हो चुका है, बायर्स जो है वो सस्टेन भी कर पाए और क्लोजिंग हो पाई है इस लेवल के नीचे ऊपर। तो अब वेट करना है हमें कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, क्योंकि रिट्रेसमेंट लेने जरूर आएगा मार्केट। डेली के अंदर अब हम हमारे लेवल्स मार्क करेंगे। इस वाले लेवल को तो हम हटा ही देते हैं और डेली के अंदर हमारा एक रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, दिस वन। ये डेली का क्लोजिंग वाला लेवल है, लास्ट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ पा रही, जो कि हमारा हेड है। ठीक है, शोल्डर से ऊपर मार्केट वापस चला गया है, तो ये वाला जो हेड एंड शोल्डर बन रहा था ये तो फेल हो चुका है। ठीक है ना, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब यहां पर मार्केट ने इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर भी क्लोजिंग दे दी है, देखिए, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, इसके ऊपर भी मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। तो मार्केट अब अप साइड में जाने की तैयारी कर रहा है, बाय साइड में जाने की तैयारी कर रहा है, और हम हमारे लेवल्स को मार्क करेंगे। सबसे पहले डेली के अंदर मार्केट का इस लेवल के ऊपर हमें एक सप्लाई जोन ढूंढना होगा, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट यहां अगर ब्रेक कर चुका है तो इसको ब्रेक करने में ज्यादा देरी नहीं लगाएगा। तो हमारा डेली के अंदर हमें सप्लाई जोन चाहिए है जहां मार्केट सबसे पहले आके रुक सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है, या बार वहां से टकरा के मार्केट रिट्रेसमेंट ले सकता है। दोनों चांसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। यहां पर मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या डिमांड जो है वो ब्रेक करा था,
और मार्केट वापस रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट के बाद रिट्रेस करने आया, पर मार्केट इसको प्रॉपर्ली टच नहीं कर पाया, तो अभी भी स्कोप है कि यहां पर लिक्विडिटी है और यहां तक मार्केट आ सकता है आफ्टर ब्रेकआउट। सेकंड, इसके ऊपर जो हमारा लेवल बनेगा वो बनेगा यहां पर ड्रॉप बेस रैली, हमारा एक सप्लाई जोन है। ये अप साइड के टारगेट दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूं जहां तक मार्केट मूव कर सकता है, और ये डेली के सप्लाई जोन्स हैं। अब बात करते हैं डिमांड जोन की। तो यहां पर कोई भी डिमांड जोन तो नहीं बन रहा है। 4 आवर में देखते हैं अगर कुछ बन रहा है, क्योंकि यहां पर इम्बैलेंस तो क्रिएट हुआ है। ओके। ओके। सबसे पहले तो दोस्तों ये वाला लेवल मैं क्यों मार्क कर रहा हूं? क्योंकि ये वाले लेवल के अंदर ब्रेकआउट हुआ है, जो कि हाई था, प्रीवियस हाई, इसके अंदर ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट जो है वो अपसाइड के अंदर जा रहा है, थोड़ा हो सकता है थोड़ा और ऊपर जाए, यहां से टकरा के नीचे गिरे, और ये फिर अब रेजिस्टेंस वापस से सपोर्ट बन सकता है। ठीक है। तो सबसे पहला तो बाइंग एरिया हमारा ये हो सकता है। दूसरा, अगर मार्केट इसके नीचे आता है, 4 आवर डिमांड जोन, ये बहुत अच्छा बाइंग एरिया है। मार्केट अगर पुल बैक लेने आता है तो दिस इज अ वेरी गुड बाइंग एरिया। हम यहां पर भी एक बाइंग एरिया बनाएंगे, क्योंकि पहले यहां से लेके यहां तक एक बहुत लंबा एरिया है, तो हो सकता है मार्केट यहीं तक आए, इसी एरिया में कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड भी बन रहा है और वहां से टच करके मार्केट ऊपर चला जाए। तो सबसे पहले तो हमारा ये डिमांड जोन हो गया 4 आवर का। 4 आवर में तो यहां पर कुछ नहीं दिख रहा है, 1 आवर के अंदर चलते हैं, और 1 आवर के अंदर मुझे ये 1 आवर का डेली, सॉरी, 1 आवर का डिमांड जोन, ये हमारे एक अच्छे बाइंग एरिया है दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को मार्क करके दिया। बाइंग एरिया 1, बाइंग एरिया 2। ठीक है। ये हमारा बाइंग एरिया 3 है, बट ये काफी नीचे है, बट फिर भी मैंने मार्क करा है इन केस, क्योंकि दोस्तों अभी मार्केट जो है वो फंडामेंटल रीजनिंग की वजह से बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट वॉलेटाइल है। जो भी आपको वन डायरेक्शनल मूव देखने को मिल रहे हैं, ये फंडामेंटल्स की वजह से है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ जो है वो बढ़ाया है, वॉर चल रहा है, ठीक है ना। तो ये कुछ फंडामेंटल रीजंस है जिसकी वजह से आप लोगों को जो एसेट्स है वो वन साइड डायरेक्शनल मूव दे रहे हैं। और गोल्ड के अंदर हो चाहे करेंसी पेयर्स के अंदर हो, क्योंकि ऑब्वियसली यूरो यूएसडी में भी यूएसडी शामिल है, मेजर पेयर है दोनों, यूएसडी जेपीवाई एंड यूरो यूएसडी। बीटीसी यूएसडी की बात करें तो क्रिप्टो है, उसके अंदर एक होल्ड है, कंसोलिडेशन चल रहा है। बट बाकी अगर पेयर्स की बात करें, तो ये जो वन डायरेक्शनल मूव आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये फंडामेंटल की वजह से है। तो बाय चांस अगर होता भी है तो हमारे पास लेवल्स होने चाहिए डाउन साइड के लिए भी, क्योंकि मार्केट अभी काफी वॉलेटाइल चल रहा है। काफी पेयर्स में चल रहा है, काफी पेयर्स में नहीं चल रहा है। अब यहां पर भी इस लेवल से इस लेवल तक हम देखते हैं कि वो है हमारे पास ए। ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे बाइंग के लेवल्स हैं, एंड ये हमारे टारगेट्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और इस टारगेट और इस टारगेट के बीच में अभी देखते हैं हमारे पास पीछे कुछ है क्या 4 आवर के अंदर। नहीं, यहां पर नहीं दिख रहा है। ओके। ये दोस्तों हमारा फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट। मार्केट रिट्रेसमेंट लेने आए, यू विल बाय ऑन पुल बैक, सेलिंग का अभी नहीं देखना है। ठीक है ना, आप पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढे, क्योंकि मेन ट्रेंड और सब ट्रेंड दोनों ही बाय में है। 4 आवर का चार्ट ओपन हुआ है ये, यहां पर देखिए हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो मार्केट बनाने आ सकता है। उस हायर लो के अंदर हम हमारी ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे।
वो यहां तक आ सकता है, यहां तक, यहां तक। जिस लेवल के ऊपर हमें कॉन्फर्मेशन मिलता है, हम उसी लेवल के ऊपर बाइंग करेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखिए दोस्तों। जो लेवल्स मैं आप लोगों को मार्क करके देता हूं, वहां पर आप लोग एग्रेसिव ट्रेड ना करें तो ज्यादा बेटर है, कि मार्केट आ गया, आते ही वहां पर बाय या सेल कर ली। वेट करें, मार्केट वहां आएगा, थोड़ा सा होल्ड लेगा, कंसोलिडेट करेगा, और वो सब चीजें होने के बाद मार्केट आप लोगों को एक कंफर्मेशन देगा, और उस कंफर्मेशन के अंदर हम हमारी ट्रेड प्लान करते हैं। जब तक हमारा सेटअप नहीं बनता, तब तक हम ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते। अगर हो रहे हैं तो हम ट्रेडर नहीं हैं। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। हम गैम्बलर हैं जो कहीं पर किसी भी तरह से रिस्क ले लेते हैं, ट्रेड में एंटर हो जाते हैं। बट हम एज अ ट्रेडर अगर चीजों को देखें, तो हमारा सेटअप जब तक नहीं बनेगा, तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। फोमो है, कुछ भी हो, बट वो आप लोगों को सिर्फ नुकसान देगा, क्योंकि वहां आप लोगों को स्टॉप लॉस क्या रहेगा, क्या सारी चीजें हैं, वो आप लोग नहीं जान पाएंगे, या इवन हो सकता है बड़ा हो सके, जिसकी वजह से आपको बड़े लॉसेस हो सके। तो ये दोस्तों यूरो यूएसडी का आउटलुक है। फिलहाल के लिए मार्केट जो है वो अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है, और ये वाला लेवल, ब्लू वाला लेवल, और मार्केट अगर ब्रेक कर देगा, तो फिर मार्केट की स्पीड और बढ़ जाएगी। और आप लोगों को जब भी किसी लेवल में ब्रेकआउट देखे, तो वेट करें कि मार्केट रिट्रेसमेंट लेने आए, और रिट्रेसमेंट के बाद आप लोग बाय करें। राइट। नीचे के टारगेट्स भी आप लोगों को मिल ही गए हैं। ये वाले जो हमारे 4 आवर का डिमांड जोन है, ये सेलिंग टारगेट है, कि भाई मार्केट अगर यहां से इस 1 आवर डिमांड जोन को ब्रेक करेगा, तो मार्केट यहां तक आएगा, इसको ब्रेक करेगा तो यहां तक आएगा। ठीक है ना। तो ये दोस्तों हमारा यूरो यूएसडी का आउटलुक है। चलते हैं हमारे यूएसडी जेपीवाई के अंदर। यूएसडी जेपीवाई के अंदर कितना जबरदस्त फॉल आया है, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों नेगेटिव कोरिलेशन में हैं। तो यूरो यूएसडी गया है बाय में, तो यूएसडी जेपीवाई गया है सेल में, और कितना जबरदस्त गया है आप देखिए, क्या फॉल आया है, वेरी नाइस। मार्केट जो है वो एक पैटर्न में चल रहा था, चैनल पैटर्न आप बोल सकते हो, जिसके अंदर मार्केट चल रहा था। 1 सेकेंड, लेट मी लोड कि ये कौन सा पैटर्न था। यस, चैनल पैटर्न के अंदर ही मार्केट चल रहा था। और देखिए मार्केट जो है वो यहां हमारे 4 आवर सप्लाई जोन तक पहुंचा। पहले तो हम देखते हैं हमारा लास्ट में हमने जो एनालिसिस करा था वो कहां तक था। यहां पर मार्केट ने मंडे 19 जनवरी एंड 16 जनवरी, 4 आवर का चार्ट ओपन करते हैं ताकि थोड़ी सी कम कैंडल्स दिखे हमें। 19 16, ओके। तो ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल हमारी लास्ट फ्राइडे को क्लोज हुई थी, दिस वन। ठीक है। उसके बाद मार्केट में हमने यहां पर एक 4 आवर का डिमांड जोन बनाया था, प्लस मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, जो कि एक पैटर्न क्रिएट कर रही है। दोनों तरफ हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी। यहां मार्केट एग्जैक्टली देखिए 4 आवर डिमांड जोन से बाय में गया है, एग्जैक्टली यही। और 4 आवर डिमांड जोन से निकल के मार्केट 4 आवर सप्लाई जोन तक पहुंचा है, और वहीं से मार्केट ने सेलिंग प्रेशर दिखाया है। आप देख सकते हैं, इनको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल लेवल्स। कितने परफेक्ट लेवल पे मार्केट 4 आवर डिमांड जोन तक आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, और फिर वापस मार्केट नीचे आया, इस ट्रेंड लाइन के नीचे की लिक्विडिटी ली। फिर मार्केट ने एक डबल बॉटम टाइप पैटर्न बनाया, जो कि छोटे टाइम फ्रेम में दिखेगा। और उसके बाद मार्केट वापस से ऊपर गया, और 4 आवर सप्लाई जोन, मतलब यहां पर बाइंग करनी थी। और हमारे तीनों टारगेट हिट हो गए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टारगेट, तीनों टारगेट हिट हो गए हमारे। और यहाँ 4 आवर सप्लाई जोन से मार्केट ने क्या सेलिंग दिखाई है, आप देखिए कितना जबरदस्त गिरा है। ट्रेंड लाइन में भी ब्रेकआउट, 4 आवर डिमांड जोन में भी ब्रेकआउट, डेली के डिमांड जोन में भी ब्रेकआउट। मार्केट ने किसी भी डिमांड जोन को छोड़ा ही नहीं उसके बाद, मतलब यहां की लिक्विडिटी उठाने के बाद मार्केट ने बहुत गजब सेलिंग प्रेशर दिखाया। तो अब यहां पर सबसे पहले तो हम हमारे जो लेवल्स हैं जो हमने मार्क करे थे उनको हटा देंगे। ऊपर के लेवल्स वैसे ही रहेंगे, 4 आवर सप्लाई जोन वैसा ही रहेगा अभी। ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, इसको हटा देंगे। पैटर्न जो है वो ब्रेक हो चुका है, 4 आवर डिमांड जोन ब्रेक हो चुका है। डेली में चले तो देखिए डेली की कैंडल, वाह वाह क्या बात है। मतलब एक्चुअल में अगर यूरो यूएसडी में डेली में एक कैंडल सॉलिड बनी है,
तो यूएसडी जेपीवाई में भी डाउन साइड के अंदर सॉलिड कैंडल बनी है। ओके, यहां से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है और बहुत अच्छा रिजेक्शन लिया है। एक ही कैंडल में मार्केट यहां से यहां तक पहुंच गया। अब मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। वीक के अंदर क्या सीन है। ओके, मार्केट जो यहां पर हमने रेजिस्टेंस बनाया था, इस रेजिस्टेंस सप्लाई से ही ऑलमोस्ट मार्केट टर्न मार के नीचे आया है वापस से। इस बार की जो वीक की कैंडल है वो काफी अच्छी बनी है। मतलब वैसे तो 60-65% बॉडी है, बट ऊपर की तरफ से भी विक है। तो एक अच्छा सेलिंग प्रेशर जो है वो हमें देखने को मिल रहा है उसके अंदर। अब अगर हम बात करें यहां पर, तो यहां पर मार्केट ने डेली सप्लाई जोन बनाया, स्ट्रांग नहीं है पर मार्केट ने बनाया है। तो हम इसको थोड़ा सा रीमार्क करेंगे। डेली का सप्लाई जोन है, ऑब्वियसली दोस्तों डेली का सप्लाई जोन है तो थोड़ा बड़ा ही होगा। अभी प्रेफरेंस क्या है यूएसडी जेपीवाई में, पुल बैक के ऊपर सेल। जब तक मार्केट अब इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक यूएसडी जेपीवाई बाय साइड में आगे और नहीं जाएगा ऊपर। रही बात सेल की, तो मार्केट ने एक बहुत बियरिश स्ट्रॉन्ग प्रेशर दिखाया है। मंडे को पता चलेगा कि मार्केट यहां पर प्राइस सस्टेन करता है या फिर मार्केट एक रिवर्स के अंदर ग्रीन कैंडल खड़ी करता है। क्या होगा वो मंडे को पता चलेगा। पर फिलहाल के लिए तो मार्केट यहां पर हमें सेलिंग के लिए बोल रहा है कि पुल बैक के ऊपर आप लोग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढे। जैसे यूरो यूएसडी में पुल बैक पे बाय, तो यूएसडी जेपीवाई में पुल बैक के ऊपर सेल। ठीक है, अब अगर एक लेवल हम मार्क करें जो कि लेवल है ये वाला, डेली डिमांड जोन, मार्केट जो है वो यहां तक आ सकता है और चांसेस है कि मार्केट इस बार इस डिमांड जोन को तोड़ दे, चांसेस है। हम ऑब्वियसली यकीन तभी करेंगे जब मार्केट ब्रेक कर देगा, क्योंकि ये लेवल के ऊपर मार्केट 2 बार लिक्विडिटी ले चुका है। तो ये लेवल थोड़ा सा वीक हो चुका है। राइट, यहां से मार्केट ने एक रिवर्सल दिखाया। यहां पर मार्केट अभी आके रुका हुआ है जो कि एक्चुअल में डेली का डिमांड जोन है। रैली, एक सिंगल बेस रैली, रैली बेस रैली। पर मार्केट इस डिमांड जोन को ऑलरेडी पहले टेस्ट करके जा चुका है 2-3 बार, तो ये डिमांड जोन इतना स्ट्रांग नहीं रहा है। प्लस ऊपर सेलिंग प्रेशर आ रहा है। मार्केट ने ये नया हाई मार्क करा और उसके बाद मार्केट यहां से फॉल हुआ। मार्केट अब ये डेली डिमांड जोन तक आ सकता है। अगर प्राइस यहां पर सस्टेन करती है तो फिर वापस से मार्केट यहां से बाय साइड में जा सकता है। और अगर कामयाब हुआ इसको ब्रेक करने में तो फिर मार्केट और नीचे जाएगा। नीचे के लेवल्स भी मार्क करते हैं कि मार्केट कहां तक आ सकता है। ओके, ये नीचे के लेवल्स हो गए दोस्तों हमारे। अप साइड की बात करें तो अप साइड तो अब डेली सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग होने के बाद ही जाएगा। और सबसे पहले हमारा यहाँ आ रहा है वीकली का सप्लाई जोन। अगर मार्केट कामयाब भी होता है इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देने में, तो फिर मार्केट वीकली सप्लाई जोन से नीचे गिर सकता है। मैं आप लोगों को वापस से एक बार दिखा देता हूं, देखिए वीकली सप्लाई जोन कितना स्ट्रांग है। रैली बेस ड्रॉप, क्या जबरदस्त वीकली सप्लाई जोन। तो मार्केट अगर क्लोजिंग देता भी है यहां से टकरा के मार्केट नीचे गिर सकता है, या फिर यहां से टकरा के मार्केट रिट्रेसमेंट लेगा। पर यहां से रिट्रेसमेंट भी काफी अच्छा खासा लंबा होगा क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है। तो फिलहाल के लिए यूएसडी जेपीवाई के अंदर तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, पुल बैक के ऊपर आप लोग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढें। अभी मार्केट जो है वो सेल साइड में जाते हुए ही दिख रहा है। यहां पर भी देखिए मार्केट ने 1 आवर के अंदर एक स्ट्रक्चर बनाया था, लोड लो लोअर हाई, लोड लो लोअर हाई, फिर मार्केट यहाँ पर हायर है। एक यू पैटर्न टाइप बनाया, एम पैटर्न टाइप, डबल टॉप एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते इसको, पर हाँ डबल टॉप टाइप पैटर्न एक बन रहा है जिसमें एक टॉप थोड़ा ऊपर है एक टॉप थोड़ा नीचे है। कंसिडर कर सकते हैं इसको।
ठीक है ना, डबल टॉप, जिसको बोल सकते हैं हम कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा। हाँ, एक टॉप हाई है, एक टॉप जो है वो थोड़ा सा लो है, और उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे गिरा है, और यहां पर मार्केट ने इस लेवल के अंदर ब्रेकआउट दिया है। इस लेवल को हम मार्क करेंगे एक बार। रेड मार्क इसलिए करा है क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस है, क्योंकि पहले सपोर्ट था। ओके। फिलहाल के लिए तो दोस्तों मार्केट के अंदर यूएसडी जेपीवाई का सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, और मार्केट जो है वो डेली डिमांड जोन तक आ सकता है। ये हमारा बाइंग एरिया हो सकता है कि मार्केट यहां से रिजेक्शन ले, क्योंकि दोस्तों जो डेली का डिमांड सप्लाई होता है, या डेली से ऊपर डिमांड सप्लाई जो होता है, वहां जब भी मार्केट आता है तो वहां से हमें एक मूवमेंट जरूर देखने को मिलता है। 100-200 पिप का मूवमेंट तो आप लोगों को वहां से देखने को मिलेगा। बहुत ही रेयर सिनारियो होता है कि मार्केट डेली के डिमांड सप्लाई को रिस्पेक्ट ना दे, बाकी देगा ही देगा। राइट। सेलिंग की बात करें, 1 आवर और 4 आवर के अंदर तो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। ओके। अब देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने 15 मिनट्स का एक सप्लाई जोन मार्क करा है, जिसका मैंने मार्किंग भले ही 4 आवर सप्लाई जोन दिया है। ये 15 मिनट सप्लाई जोन है हमारा, इसको हम 15 मिनट भी मार्किंग दे सकते हैं। ओके। अब यहां पर जब मार्केट पुल बैक लेने आएगा, यहां पर एक मार्केट सपोर्ट ले रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो अभी नहीं बना है, पर प्रीवियस भी यहां पर एक सपोर्ट रहा है, जिसके बेसिस के ऊपर मैंने ये सपोर्ट बनाया है। ठीक है। क्योंकि यहां पर अभी मार्केट ने कोई मूवमेंट ही नहीं दिया है, बाउंस भी नहीं करा है, तो इसको करंट इसको सपोर्ट अभी हम नहीं मान सकते। अब मार्केट अगर बाउंस करता है यहां से, तो मार्केट हमारे इस 15 मिनट सप्लाई जोन तक आ सकता है। ये हमारे लिए एक अच्छा सेलिंग एरिया है। अगर, पर ओनली ऑन कॉन्फर्मेशन, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तो मार्केट और नेक्स्ट लेवल तक जाएगा, जिसको भी मैं अभी आप लोगों को मार्क करके दिखाऊंगा। यहां मार्केट ऊपर आ सकता है, इसके ऊपर की लिक्विडिटी ले सकता है, और फिर मार्केट वापस से फॉल हो सकता है। यूएसडी जेपीवाई करंटली वैसे भी सेलिंग प्रेशर के अंदर है। अगर यहां पर मार्केट प्राइस सस्टेन करती है इस लेवल के ऊपर, तो मार्केट फिर और ऊपर तक आ सकता है, और हमारा नियरेस्ट नेक्स्ट लेवल जो है वो ये वाला लेवल हो सकता है। बीच में और कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल के लिए यूएसडी जेपीवाई पुल बैक पे सेल, ये हमारा सेलिंग एरिया है जो मैंने आप लोगों को मार्क करके दिया है। करंटली अभी यही दिख रहा है। अगर मार्केट यहीं से फॉल हो जाता है, तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट क्या रह सकता है? ओके। तो ये हमारे नीचे के 3 लेवल्स मैंने आपको मार्क करके दिया है। वन, इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो मार्केट यहां तक आएगा, इसके नीचे क्लोजिंग मार्केट यहाँ, एंड देन यहाँ। नीचे के 4 लेवल्स मैंने आप लोगों को मार्क करके दिए हैं। बाय साइड की बात करूं तो अगर यहां से आप लोगों को बाइंग देखने को मिलती है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा 15 आवर का, 15 मिनट्स का सप्लाई जोन, इसको इसके ऊपर क्लोजिंग आती है, तो फिर हमारा 157.4550 के ऊपर जो लेवल है हमारा, यहां तक मार्केट आ सकता है। राइट। फिलहाल के लिए अगर देखा जाए, तो अगर ये वाला जो डेली का डिमांड जोन है 154.500 के ऊपर, अगर ये ब्रेक हो गया, तो फिर तो और ही मार्केट बहुत जबरदस्त नीचे लेवल के ऊपर आएगा, क्योंकि एक ये डेली का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है ना। दूसरा, अगर बातचीत करें, मार्केट ने यहां पर एक सब स्ट्रक्चर बनाया था 1 आवर के अंदर। ये देखें।
इस तरह से आप लोगों को देखने को मिल सकता है मूवमेंट। डेली के डिमांड जोन पे आने के बाद आप सेलिंग नहीं कर सकते, आप अभी सेलिंग कर सकते हैं डेली के डिमांड जोन तक, बट यहां आने के बाद यू विल ऑलवेज बी अ बायर, क्योंकि डिमांड जोन पे हम हमेशा बाय करते हैं, सेल नहीं। तो ये दोस्तों हमारा यूएसडी जेपीवाई का आउटलुक है। सिंपल सा आप लोगों को ये लेवल ध्यान रखना है, फिलहाल के लिए मार्केट ने एक वन डायरेक्शनल सेलिंग साइड के अंदर मूवमेंट दिया है। तो अभी जो करंट लेवल पे हमारा एक सेलिंग एरिया बन रहा है वो यही है, ठीक है ना। अगर मार्केट कुछ और बनाता है तो मैं अपने वीआईपी टेलीग्राम चैनल में जरूर शेयर करूंगा कि मार्केट ने कोई लेवल बनाया है। राइट, चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट पेयर बीटीसी यूएसडी के अंदर। बीटीसी यूएसडी ने तो दोस्तों गजब ही दिमाग खराब कर रखा है, चल मूवमेंट ही नहीं है बीटीसी यूएसडी के अंदर। कितने लोग हैं जो बीटीसी यूएसडी के अंदर ट्रेड करते हैं, चैट बॉक्स में बताइए। भाई मैं तो करता हूं, पेयर बहुत अच्छा है, मूवमेंट भी बहुत अच्छा है, पर फिलहाल के लिए जो मुझे सिनेरियो दिख रहा है, कोई पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहेगा अपना कि बीटीसी यूएसडी कहाँ जा सकता है, सेल में या बाय में? फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेवल्स मार्क करेंगे हम। कहाँ जाते हुए दिख रहा है बीटीसी यूएसडी आप लोगों को? गोल्ड ने तो आसमान छू ही लिया है। यहाँ पर फंडामेंटल जो एनालिस्ट थे मार्केट के अंदर, बड़े बड़े लेवल के, वर्ल्ड वाइड लेवल की अगर बात करें, तो वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गोल्ड 2026 के एंड तक 5,000 जाएगा। वो तो अभी चला गया। तो वन डायरेक्शनल मूव बहुत जबरदस्त हुआ है फंडामेंटल रीजंस की वजह से। गोल्ड हमारा सेफ हेवन है, जिसकी वजह से वहां पर ज्यादा बाइंग हमें देखने को मिली है। तो बीटीसी यूएसडी का जो एनालिसिस आ रहा है चैट बॉक्स के अंदर, प्रोडिक्शन आ रहा है, वो बाय साइड का आ रहा है, किसी ने बोला है सेल। ओके, चलिए टेक्निकल लेवल के ऊपर ड्रॉ करते हैं चीजों को और फिर समझते हैं कि क्या है क्या नहीं है। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल देवांश जी। सेलिंग साइड के अंदर जाने के चांसेस मुझे भी ज्यादा ही लग रहे हैं बीटीसी यूएसडी के। उसके टेक्निकल रीजंस भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, फंडामेंटल तो चलो खैर अलग हो गया। बीटीसी यूएसडी कोई सेफ हेवन नहीं है। सेफ हेवन हमारा कौन सा है? दो हैं जो सबसे ज्यादा बड़े माने जाते हैं, एक गोल्ड हो गया, गोल्ड सिल्वर, वो अलग हो गए। और दूसरा करेंसी की बात करें तो यूएसडी, ठीक है ना। बट फिलहाल के लिए गोल्ड एंड सिल्वर को एज अ सेफ हेवन अगर हम देखें तो सबसे बड़े लेवल के ऊपर है वो। तो लोग क्या करेंगे, अनसर्टेन एसेट से अपना पैसा निकालेंगे। अनसर्टेन मतलब यहां पर बात ही चल रही है बीटीसी यूएसडी की। तो अनसर्टेन एसेट, अनसर्टेन एसेट का मतलब ये हो गया कि इसका जो मूवमेंट है वो अनसर्टेन हो सकता है। और आखिरकार है तो क्रिप्टो ही डिजिटल करेंसी। तो अगर हम फंडामेंटल लेवल के ऊपर बातचीत करें तो लोग ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां पर अनस्टेबिलिटी है मार्केट में, वहां पर अपना पैसा अनसर्टेन एसेट से निकालेंगे और सर्टेन एसेट्स सेफ हेवन में डालेंगे। तो बीटीसी यूएसडी एक तरह से अभी के लिए तो अनसर्टेन एसेट माना जाता है। और इससे पैसा अगर निकालेंगे तो सेलिंग होगी, और सेलिंग होगी और डालेंगे तो फिर गोल्ड साइड या सिल्वर साइड के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां तो बाइंग वैसे भी चली रही है। बट यहां पर हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्यों? जो मैंने आप लोगों को रीजन बताया उसकी वजह से मुझे अभी बीटीसी यूएसडी बाय साइड में जाते हुए अभी तो नहीं दिख रहा है। मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूं, मेरा प्रेडिक्शन पहले बाय साइड में था जब मार्केट यहां पर आया था। बट अभी यहां से अब देखो आप, नवंबर, 22 नवंबर, हद होती है किसी चीज की कि एक महीने से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, गंदा मूवमेंट चल रहा है बीटीसी यूएसडी के अंदर, ठीक है ना। पहले तो हमारे यहाँ के लेवल्स हम हटाएंगे। देखिए, अब मैं क्या बोलूं, लास्ट वीक की बात करूं तो लास्ट वीक मार्केट कहाँ था? 18 जैन, 18 जैन यहाँ ये। उसके बाद देखिए मार्केट इतना सा गिरा है, फिर कंसोलिडेट, कुछ है ही नहीं मूवमेंट, कुछ नहीं, रद्दी मूवमेंट चल रहा है। डेली का डिमांड जोन टूट चुका है, ये लेवल्स हटाएंगे, अब नए लेवल्स मार्क करेंगे हम। ये वाला सपोर्ट अभी भी हमारा वैलिड है,
पैलेट मतलब इन द सेंस ये बोले एरिया है जहां पर इस जिसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ पा रही है। मार्केट यहां तक आ सकता है, सबसे पहले तो आप ये समझ लो। दूसरी चीज, अगर डेली के अंदर बात करें तो मुझे एक पैटर्न भी बनते हुए दिख रहा है जो कंटिन्यूएशन पैटर्न है, जिसको हम ड्रॉ करते हैं। हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें ड्रॉ करनी होती है सिर्फ ट्रेंड लाइन, और हमें दिखने लग जाता है कोई पैटर्न। तो आप लोगों को क्या दिख रहा है एक बार चैट बॉक्स में बताओ, ये कौन सा पैटर्न है? वीकली में टाइम फ्रेम में अप है बट बाकी में डाउन है। यस हुकुम सा जी, हायर टाइम फ्रेम के अंदर बीटीसी यूएसडी अप है, पर नीचे इंटरमीडिएट और लोअर की बात करें तो उसके अंदर अभी डाउन ही चल रहा है मामला। बियरिश फ्लैग है। इन्वर्टेड इन्वर्टेड फ्लैग जैसा कुछ नहीं होता हरीश जी। बियरिश फ्लैग या फिर बुलिश फ्लैग? बियरिश फ्लैग है। अब बियरिश फ्लैग तो है, और ये कौन से टाइम फ्रेम का है? डेली का। दूसरी चीज, बियरिश फ्लैग कंटिन्यूएशन पैटर्न है, तो कंटिन्यू कहां होगा? आ कहां से रहा है? ऊपर से आ रहा है, तो कंटिन्यू भी नीचे ही होगा। ये एक हमारा अनुमान है, पर सिर्फ चार्ट पैटर्न बेसिस के ऊपर हम नहीं करेंगे। बट डेली का है, काम तगड़ा करेगा, मजा आ जाएगा। मतलब अगर ब्रेकआउट हुआ तो वैसे तो बोला जाता है कि जहां से फॉल शुरू हुआ था, जहां से फॉल शुरू हुआ था, अगर यहां से भी पकड़ते हैं, ब्रेकआउट के बाद मार्केट जो है वो उतना मोमेंट देता है। तो आप देख सकते हैं हमने एक वीकली का डिमांड जोन बना रखा है जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि लेवल आ रहा है हमारा लास्ट लेवल 75,000 के ऊपर, 74,500 के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है तो सेलिंग के चांसेस अभी पूरे हैं, मुझे ज्यादा लग रहा है। उसका रीजन दो है। सबसे पहला, तो मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन में चल रहा है और एक बियरिश फ्लैग बना रहा है जो कि एक सेलिंग साइड का कॉन्फर्मेशन है। दूसरा, यहां यहां से मार्केट कंटिन्यूअस सेलिंग साइड के अंदर ही चल रहा है। आपको एक भी बाइंग कैंडल नहीं दिखेगी, कंसोलिडेशन वाली कैंडल दिखेगी पर बाइंग कैंडल आप लोगों को नहीं दिखेगी। कंटिन्यूअस लेवल के ऊपर सेलिंग में आ रहा है और अभी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आया हुआ है। अगर मार्केट ब्रेक करता है इस ट्रेंड लाइन को तो पहला टारगेट हमारा ये ग्रीन वाला जो सपोर्ट है, जो क्लोजिंग वाला एरिया है हमारा, ये रहेगा। इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो सीधा मार्केट वीकली डिमांड जोन तक आ सकता है, जिसके एक्सपेक्टेशन मेरे को अभी हाई लग रहे हैं। तो जो आप लोग वो लेवल ढूंढ रहे हैं बीटीसी यूएसडी में, अगर कि यार ऐसा लेवल मिल जाए जहां पर छोटा लॉट लगा के छोड़ दूं, भूल जाऊं, बैठ जाऊं, वो लेवल अभी नहीं आया पर कुछ टाइम में आ सकता है। अगर यहां आता है तो ये वीकली डिमांड जोन जो है, ये बहुत अच्छा एरिया है जहां पर आप अपनी स्विंग ट्रेड जो है या पोजिशनल ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हो। पर फिलहाल के लिए मुझे अभी तो सेलिंग साइड में जाते हुए दिख रहा है, क्योंकि मार्केट जैसे ही ऊपर गया, देखिए ग्रीन कैंडल, मार्केट फिर नीचे गिर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, मतलब सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो मार्केट जो है वो कंटिन्यूएशन पैटर्न की अगर बात करें तो सेल साइड के अंदर ब्रेकआउट देने के चांसेस हमें ज्यादा दिख रहे हैं। मार्केट ब्रेकआउट देगा, यहां तक मार्केट आ सकता है। ओके, चलिए अब लेवल्स मार्क करते हैं। डेली के अंदर, वीकली के अंदर बात कर, देखिए वीकली में भी ये वाले लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं आ रही। ये देखिए 95,000 का लेवल मैंने पहले भी बोला था इंपॉर्टेंट है। डेली के अंदर तो मार्केट चलो यहां तक आया, अभी 96 97,000 हो गया डेली के हिसाब से तो। बट अब ऑब्वियसली मार्केट जब तक 97,000 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक मार्केट बीटीसी यूएसडी का बाय साइड में नहीं जाएगा। ये ऑब्वियसली एक करंट हर्डल है, रेजिस्टेंस बोल सकते हो आप, जो कि एक्चुअली बायर्स को रोकेगा ऊपर जाने से। अब बात करते हैं, डेली में तो कोई डिमांड जोन और बन ही नहीं रहा है ना, फोर किसी में कोई भी डिमांड जोन अभी नहीं बन रहा है नया। उसका रीजन क्या है? क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेशन में क्या ही दिखेगा, क्या ही बनेगा। ठीक है ना। बीटीसी यूएसडी के पूरे 90 टू 95% चांसेस हैं कि मार्केट सेल साइड में गिरना चाहिए है। 5% फंडामेंटल रीजन की वजह से अनसर्टेन मूवमेंट बाय साइड के अंदर हो सकता है। ठीक है ना। ये देखिए, यहां मार्केट ने एक सपोर्ट ब्रेक करा था, अच्छा दिख रहा है सब लोगों को। फिर मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक करा, यहां तक आया, इस ट्रेंड लाइन पे टकराया, फिर मार्केट वापस से इस सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस से टकरा के अभी मार्केट वहीं चल रहा है। देखो
इसके ऊपर भी जाने की कोशिश कर रहा है, नहीं जा पा रहा, मार्केट इसी के अंदर क्लोजिंग दे रहा है, कंसोलिडेशन चल रहा है बढ़िया, है ना। अब मार्क करते हैं हमारा लेवल 4 आर का। ये हो गया हमारा 4 आर का सबसे बड़ा हर्डल बायर्स के लिए। बाकी मार्केट जो है वो दोस्तों अभी तो कंसोलिडेट ही कर रहा है। अब मैं इस लेवल को भी मार्क कर देता हूं जहां पर क्लोजिंग नहीं आ पा रही, इसके नीचे क्लोजिंग होती है, यहां तक मार्केट आ सकता है। मतलब अगर 88,000 के नीचे क्लोजिंग हुई तो मार्केट 86,800 तक आ सकता है, ठीक है ना। 88,000 के नीचे 87, 100 पिप, फिर ये करीब 120 से 130 पिप का मूवमेंट हमें यहां पर सेलिंग साइड में देखने को मिल सकता है। ये इस सपोर्ट के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी 86,800 के नीचे, तो मार्केट जो है वो इस लेवल तक आ सकता है, ठीक है ना, 84,000। और इसके नीचे क्लोजिंग दी, क्योंकि हम अगर लेवल्स टू लेवल मार्क करें, ज्यादा बड़े बड़े नहीं करते, तो हमें ट्रेल करने में आसानी रहेगी, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं। ये 4 आर के हिसाब से मैंने आप लोगों को लेवल्स मार्क करके दिए हैं। फर्स्ट टारगेट 86,500, 84,500, 82,500, ये नीचे के लेवल्स आ रहे हैं। और उसके बाद फाइनली मार्केट अगर इसके नीचे भी गया तो फिर मार्केट टच करेगा हमारा 78,500 का लेवल। दिस इज गोइंग टू बी अ गुड बाइंग एरिया। बट मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आंख बंद करके बैठ जाओ। फंडामेंटल रीजन की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं है कि मार्केट इससे नीचे नहीं जा सकता, जा सकता है। एक चांस और मुझे क्या लग रहा है कि मार्केट इवन 74,000 के नीचे आएगा और यहां की जितनी भी लिक्विडिटी है वो उठाएगा और फिर एक बुलिश कैंडल क्लोज देगा इसके ऊपर। आप देखना ऐसा होगा, ठीक है। और फिर जो बाय मिलेगी कंफर्मेशन के साथ, फिर आ जाएगा मजा कि अब आप लोग उस ट्रेड को लेके बैठ सकते हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि बीटीसी यूएसडी में पुल बैक के ऊपर सेल करें। जो हमारा बाइंग साइड का हर्डल आ रहा है वो आ रहा है ये वाला 4 आर सप्लाई जोन। अगर मार्केट इस 4 आर सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग देता है तो मैं ये नहीं बोलूंगा सीधा यहां आएगा, बीच में भी कुछ लेवल्स है जिनको हम मार्क कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट इज गोइंग टू बी दिस वन, सेकेंड टारगेट इज गोइंग टू बी दिस वन, वेरी नाइस। बाय साइड में फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, ठीक है। इससे ऊपर मैं अभी नहीं दे रहा, इससे ऊपर भी वैसे भी मैंने मार्क कर रखा है ये वाला लेवल जो मैंने आप लोगों को बताया, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला जो अभी तक खाली है, टच नहीं हुआ है। यहां तक मार्केट आ सकता है, 1 लाख टच करेगा फिर, ठीक है। बट वो अभी एक लॉन्ग जर्नी है, मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में एक लॉन्ग जर्नी है। वैसे लॉन्ग जर्नी 1 मिनट में भी चेंज हो सकती है और 1 मिनट में एक लंबी कैंडल भी खड़ी हो सकती है। बट ये अप साइड के टारगेट्स हैं, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तो अभी हमारे पास ज्यादा स्कोप नहीं है। और अगर हम ओवरऑल टेक्निकल लेवल की बात करें तो मार्केट जो है वो बियरिश के अंदर चल रहा है, सेलिंग प्रेशर में है, प्लस यहां पर अभी बियरिश फ्लैग भी बना रहा है, तो ज्यादातर चीजें सेलिंग साइड के लिए बोल रही है। तो इसलिए आप लोग पुल बैक के ऊपर सेलिंग प्लान करें बीटीसी यूएसडी में अभी के लिए तो। और जो लेवल्स मैंने आप लोगों को मार्क करके दिए हैं वो लेवल्स आप अपने टारगेट्स रख सकते हैं। यहां मैं नहीं बोलूंगा आप लोगों को कि यहाँ 100% बाइंग करके बैठ जाओ, यहां बाइंग नो। यहां से आप लोगों को थोड़ा बहुत रिजेक्शन देखने को मिलेगा। मार्केट अगर बाउंस करेगा भी तो इस थर्ड वाले सपोर्ट से बाउंस कर सकता है, जहां पर मार्केट का एक डबल बॉटम क्रिएट होगा, मार्केट यहां तक आएगा तो यहां आप लोग बाइंग देख सकते हैं। यहां यहां मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा। थोड़ा बहुत बाइंग दिखेगी, हो सकता है आप लोगों को लगेगा अरे यार बाइंग करना नहीं, फिर वापस मार्केट नीचे जो है वो गिर सकता है। तो ये बीटीसी यूएसडी का आउटलुक है आने वाले वीक का। फिलहाल के लिए तो मुझे सेलिंग साइड में जाते हुए दिख रहा है, और आप लोगों को प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, लॉट साइज के साथ और अपने सेटअप के साथ ही ट्रेड करनी है, आप लोगों को ध्यान रखना है, राइट। चलिए चलते हैं हमारे किंग ऑफ एसेट गोल्ड के अंदर।
क्या बात है, सारे टारगेट धमाधम हिट हो गए हैं, मजा आ गया। इवन मैंने वीआईपी टेलीग्राम चैनल के अंदर भी एनालिसिस शेयर करा था और मैंने बोला था कि मार्केट बाय साइड में ही जाएगा, इसके चांसेस 1000% है। वैसा ही हुआ। इवन हमने तो बहुत कम लेवल्स मार्क करे, मुझे बहुत अफसोस है कि हमने बहुत कम लेवल्स मार्क करे पिछली बार। वैसे तो हमारे जो लेवल्स है ऊपर के वो क्या रहते हैं अभी तक आप लोगों को पता चल चुके होंगे। जहां पर मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, उस सिचुएशन के अंदर हमारे पास साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं जिसके हिसाब से मार्केट चलता है। डेली को देखो, पहले तो बात करते हैं ओ भाई साहब, गजब मजा आ गया। कोई भी सेलर अगर टिक गया यहाँ, सारे के सारे सेलर्स बाहर, रिप सेलर्स। और वो जो ट्रेड करते हैं ये सोच के बहुत ऊपर आ गया अब तो सेल कर लेते हैं, 5000 पे आ गया है, अब तो सेल ठोको है। मैं बता रहा हूं, मेरे को जो अभी सिनेरियो लग रहा है, मेरे को नहीं लग रहा है इसके जो लक्षण अभी दिख रहे हैं, लक्षण गोल्ड के, कि ये 5000 पे भी रुकेगा। मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूं, ये 5000, ये 5100 भी जा सकता है। ठीक है ना, मेरे को इसके पूरे लक्षण दिख रहे हैं। तो जितने लोग सेल करके बैठे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर अ वेरी गुड रीजनेबल ट्रेडर। हाँ, रैशनल ट्रेडर हैं आप, बहुत अच्छे। जो लोग बाय करके बैठे हैं, हैट्स ऑफ है उन सब लोगों को जो लोग ये जानते हैं कि मार्केट के अंदर करेक्ट प्राइस और ट्रेंड के साथ ट्रेड करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप एक बार के लिए सोचिए, ट्रेंड चल रहा है अब, और अगर आप यहां से नहीं तो यहां से कहीं से भी अगर आप ट्रेंड के साथ बैठे होते सिर्फ बाय में, तो आप सोचो क्या होता फिर। मजा आ जाता। मैं नहीं बोल रहा कि आप सारे के सारे पिप्स कैच करो, वो कोई भी नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट आप उस डायरेक्शनल मूव के अंदर प्रॉफिटेबल तो ज्यादा होते हैं। और यहां पर गोल्ड ने कितना जबर, अरे कैंडल देखो यार, एक कैंडल रेड नहीं दिख रही, जबरदस्त मजा आ गया। और मैंने बोला भी बाय साइड में ही जाएगा। देखो ये हमारा लास्ट वीक का एनालिसिस है। अब मुझे अफसोस पता है क्या है, कि मैंने लास्ट 4700 लेवल ही दिया। ठीक है ना, जो भी करीब 1200-1300 पिप का मूवमेंट था। तो अपने वीक का टारगेट उतना ही रहता है। तो ये इसके ऊपर क्लोजिंग होने के बाद मार्केट अब 5000 तो पहुंच चुका है, 4990 टच कर चुका है। कहां सेल, कुछ भी सेल नहीं, क्योंकि सेलिंग का कोई साइन नहीं। अब देखते हैं वीक की कैंडल, वाओ, वेरी नाइस। पूरी सॉलिड कैंडल खड़ी हो गई है, पूरी, ये है ही नहीं, वीक ही नहीं है, 100% बॉडी, दूर दूर तक कोई साइन ही नहीं है। ये दोस्तों, गोल्ड का जो ये सिनेरियो है, सिल्वर का जो ये सिनेरियो है, ये फंडामेंटल की वजह से ज्यादा हुआ है। सेफ हेवन गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ चुका है, अनसर्टिनिटी की वजह से। डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ बढ़ाने की बातचीत करी है, उसकी वजह से ये सारी घटनाएं आप लोगों को देखने को मिल रही है, इसलिए गोल्ड आसमान छू चुका है। इंडियन मार्केट के अंदर, मतलब हमारे इंडियन लेवल के ऊपर अगर बात करें, तो गोल्ड कल 1,62,000 टच कर चुका है। टू बी प्रिसाइज नहीं बोल सकता, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, बट ऑलमोस्ट इतना मार्केट टच कर चुका है। जो कि अगर हम बात करें 20 दिन पहले की, तो वो चल रहा था 1,24,000, 1,25,000 तोला, जो हमारे इंडिया में चलता है उसके हिसाब से। तो जिसने फिजिकल गोल्ड भी बाय करा वो भी प्रॉफिट में रहे, जिन्होंने फॉरेक्स या एमसीएक्स के अंदर ट्रेड करा वो भी प्रॉफिट में रहे, बट ओनली बाय साइड के अंदर, सेलिंग नहीं। गोल्ड के लिए मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, गोल्ड का ग्राफ कितना भी नीचे जाए, वो घूम के ऊपर ही आएगा, क्योंकि ये सेफ हेवन है। तो अब आप सोचिए कि इस मार्केट में गोल्ड के अंदर ज्यादा पैसा बनाने वाले कौन है पता है? बायर्स, सेलर्स नहीं, क्योंकि मार्केट घूम फिर के बाय में जाएगा। अब आप सोचिए, एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दूं कि अभी 5000 चल रहा है, चलो इंडियन लेवल पे बात करते हैं कि 1,62,000 चल रहा है। मार्केट अगर 1,25,000, 1,20,000 अगर वापस आया, तो क्या होगा? मार्केट के अंदर ये खबर फैलेगी, ये प्राइस फैलेगी, और बायर्स जबरदस्त लेवल के ऊपर आएंगे। तो आपको लगता है कि गोल्ड एक बहुत ही हद लेवल तक नीचे गिर सकता है? नो। हो सकता है कुछ प्राइसेस जो हमने अपने आंखों के सामने देखी थी 1-2 साल पहले ही, वो भी शायद देखने को नसीब ना हो वापस से। तो कहने का मतलब ये है, गोल्ड बाय, वो बाय ही जाएगा, आज नहीं कल बाय जाएगा। अब हो सकता है 2026 के एंड तक मार्केट 2 लाख तक पहुंच जाए। अभी तो एक्सपेक्टेशन नहीं है इतना,
क्योंकि मार्केट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल को हिट करने वाला है जो कि है 5000 का। बट मैंने जैसे आप लोगों को बताया, जिस तरह से इसने कैंडल खड़ी करी है वीक की, 5000 भी ये मुंह ना लगाए, उसको भी तोड़ सकता है, उसके ऊपर भी जा सकता है ये। ठीक है ना, 5050 5100 मार्केट टच कर सकता है, ये मुझे ऐसा लग रहा है अभी। उसके रीजंस मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा क्यों। ठीक है, चलो। अब हमारे लेवल्स तो सारे टूट गए, हमने लेवल्स दिए थे 4700 तक, मैंने बोला था पुल बैक के ऊपर बाय, और उसके बाद मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि मार्केट जो है वो बाय साइड में आएगा। यहां पर हमने एक सपोर्ट बनाया था, ये हमारा देखिए फ्राइडे की कैंडल, मार्केट यहाँ आया था, मैंने आपको बोला था बाय करना। फिर मंडे को जब मार्केट ओपन हुआ तो सीधा लो, ऑलमोस्ट टारगेटेड मंडे को मार्केट ओपन होते ही। एक्सक्यूज मी। उसके बाद मार्केट ने 4700 का लेवल फाइनली टच करा, हमारे जो लेवल्स है वो सारे कंप्लीट हो गए। अब नीचे इतना छूट चुका है मार्केट, नीचे के लेवल्स इतने पीछे छूट चुके हैं कि अब मुझे ये लेवल सारे हटाने पड़ेंगे। मार्क करेंगे फ्रेश। वाह, वेरी नाइस यार, मजा आ गया। कितना बढ़िया चल रहा है गोल्ड, फिर लाल कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब हमारा जो सबसे पहला लेवल आ रहा है साइकोलॉजिकल लेवल, वो कौन सा है? जो कि ऑलमोस्ट मार्केट टच कर चुका है, ऑलमोस्ट। मतलब अगर लास्ट कैंडल की बात करें तो हाई कितना जा रहा है इसका, 4940.885। ठीक है, तो आप देख लो अब बचा कितना है, 50 पीपी रह गए हैं। ये हमारा पहला साइकोलॉजिकल लेवल। दूसरा साइकोलॉजिकल लेवल जाएगा मार्केट 5100 तक लग रहा है, उसके रीजंस मैं भी आप लोगों को बताता हूं। मैंने 250 पिप्स के चार लेवल्स यहां मार्क करे हैं। मैं सही बोल रहा हूं अभी भी, गलती से भी सेल में मत बैठना, अभी भी बोल रहा हूं मैं। ठीक है, भले ही आपका सेल ये बाय साइड में एसएल हिट हो गया, कोई बात नहीं, एटलीस्ट कम से कम सही ट्रेड लेके तो स्टॉप लॉस हिट हुआ है। बट सेल में प्रेफरेबल अभी भी नहीं। आप कैंडल्स देखो यार, वीक की कैंडल देखने के बाद तो और भी अभी, मैं तो सेलर्स के बारे में सोच रहा हूँ जो लेयरिंग करके बैठे हैं सेल के अंदर। बेवकूफों की तरह ट्रेडिंग करते हैं जो। तो यहाँ मैंने ऊपर देखिए दोस्तों, पांच लेवल्स मार्क करे हैं। पहला तो हमारा 5000 जो ऑलमोस्ट आ ही गया है, 50 पे रह गए हैं। दूसरा 25, 50, 75 एंड 5100। ठीक है, ये हो गए ऊपर के लेवल्स। कंटिन्यूस लेवल के ऊपर 4 आवर के अंदर मार्केट कंटिन्यूस लेवल के ऊपर अप ट्रेंड चल रहा है। अब अप ट्रेंड तो चल रहा है, ये तो खैर बताने की जरूरत नहीं है, अपेरेंट है वो तो।
सिर्फ बाइंग की कैंडल्स है दोस्तों, सेलिंग का तो कुछ मामला ही सेट नहीं है। पुल बैक के ऊपर बाय, सिर्फ बाय। सेलिंग के लिए तो हमारे पास वैसे भी कोई लेवल ही नहीं है। ऊपर के जो लेवल्स आ रहे हैं वहां से हम ऐसे सेल नहीं कर सकते मूविंग मार्केट के अंदर, जहां पर वन डायरेक्शनल मूव चल रहा है मार्केट का, इस तरह से नहीं कर सकते। कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स हर टाइम फ्रेम के अंदर। ओके, चलिए अब एक बिगर पिक्चर को देखते हैं हम। बिगर पिक्चर क्या है, जो मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूं। ये एक लेवल था जहां से मार्केट ने एक अच्छा रिट्रेसमेंट लिया था, विच वॉज 36, सॉरी 4368। यहां से मार्केट नीचे गिरा था अच्छा खासा। तो मतलब ये एक अच्छा हायर हाई और ये हायर लो बना था मार्केट का, ठीक है। उसके बाद मार्केट वापस से ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया, फिर वापस उसी लेवल पे रिटेस्ट करा और फिर मार्केट वापस ऊपर गया। यहां पर मार्केट का एक रेजिस्टेंस था, यहां पर मार्केट का एक हायर लो था, ठीक है ना। इन दोनों को अगर मैं मार्क करता हूं तो ये मार्केट की एक रेंज बनी थी। उस रेंज के हिसाब से मार्केट ने जहां से एक डायरेक्शनल मूव स्टार्ट करा था और उसके बाद जो रेंज बनाई वो है यहां से, जिसका हाइट था अप्रोक्स यहां से लेके यहां तक। ओके। और ब्रेकआउट के बाद इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट के बाद हम ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट जो है वो इतना मूवमेंट दे। तो उसमें से 80% मूवमेंट टू 90% मूवमेंट हो चुका है। और अगर हम इस लाइन को पकड़ते भी हैं तो मार्केट की लाइन आ रही है वो करीब 5025 के ऊपर, जो कि मेरे को और 50 और 75 भी जाते हुए दिख रही है। ऊपर जाएगा जाएगा कंफर्म जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि ये जो बड़ी पिक्चर है, रैली, फिर मार्केट ने एक पॉज लिया, फिर वापस से रैली उतनी ही हुई जितनी रैली पहले थी, ठीक है ना। ये एक बड़े टाइम फ्रेम की कहानी होती है जो कि रिपीट होती है। और जब मार्केट एक रेंज क्रिएट करता है, उस रेंज से पहले मार्केट जहां से उठा या गिरा था वहां से अगर हम काउंट करते हैं तो ये हमारा यहाँ लेवल से यहाँ लेवल तक आता है। और इसी को अगर हम ब्रेकआउट के बाद यहां रखते हैं तो यहां तक आता है। और मार्केट ऑलमोस्ट 90% मूवमेंट तो दे चुका है, उतना मतलब जो टारगेट होना था वो टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो चुका है। अभी भी मार्केट के चांसेस लग रहे हैं मार्केट बाय साइड में जाएगा। तो हमें चाहिए क्या है, बाइंग एरियाज, सिंपल है। भाई मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है और हमें चाहिए बाइंग एरियाज। तो बहुत सारे लोग हैं जो चार्ट बॉक्स के अंदर पूछ रहे हैं कि सर क्या बोलते हैं, आपके वीआईपी टेलीग्राम चैनल में हम कैसे ज्वाइन हो सकते हैं, आपका जो कोर्सेज है हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों जिन जिन लोगों को मेरे कोर्सेज ज्वाइन करने हैं वो लोग डायरेक्टली हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मैं जो गूगल फॉर्म है और जो हमारा सपोर्ट नंबर है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर शेयर कर दूंगा, वहां से आप लोग डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं हमारी टीम से। और इवन हमारे वीआईपी टेलीग्राम में ज्वाइन होने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा वो भी आप लोगों को हमारी टीम हेल्प कर देगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारा सपोर्ट नंबर जो है मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा।
और वापस से आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक कर लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने जैसे ट्रेडर्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी वीकली एनालिसिस देख के पैसा बना सके। अकेले पैसा बनाने में क्या मजा है, साथ में मिलके पैसा बनाते हैं। चलिए, तो गोल्ड का अभी कोई रॉकेट साइंस वाला एनालिसिस है ही नहीं कि यार कुछ अलग एनालिसिस आए, क्योंकि कंटिन्यूस लेवल के ऊपर ग्रीन कैंडल्स बन रही है, कंटिन्यूस लेवल के ऊपर डिमांड बन रहे हैं, कंटिन्यूस लेवल पे सपोर्ट बन रहे हैं, रेजिस्टेंस टूटते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। कहां सेल? ओनली बाय। तो हम पुल बैक के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। डेली के अंदर अगर डिमांड जोन की बात करूं तो वो सीधा यहां पर आ रहा है पहला। 4 आवर के अंदर अगर बात करूं तो 4 आवर में यहां तो नहीं, पर यहां जरूर है, हम इसको मार्क करेंगे। ये एक हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है बाइंग के लिए। ओके, तो यहां पर ये डिमांड जोन, ये डिमांड जोन, ये डिमांड जोन, अब सिंपल सा लॉजिक है। एक डिमांड जोन टूटे तोड़ेगा अगर मार्केट तो यहां आएगा, यहां तोड़ेगा तो यहां आएगा। तो अभी हमें करना क्या है, क्योंकि थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है मार्केट में, तो ऐसे नहीं कि विदाउट कॉन्फर्मेशन हम बाय में बैठ जाए कि सर ने डिमांड जोन दिया है आते बाय कर लो। नो, वेट, पेशेंस। यहां मार्केट आएगा, कोई कॉन्फर्मेशन मिलेगा, उसके बाद आपको एंटर करना है। क्योंकि हो सकता है मार्केट इस डिमांड से ना जाके इस डिमांड से जाए। अभी जैसे फ्राइडे को ये हुआ, मैं आप लोगों को दिखाता हूं। मैंने फ्राइडे को कहा था मार्केट, मैंने एक ट्रेड अपने वीआईपी टेलीग्राम चैनल में शेयर करी थी। हाँ, ये वाली है शायद, 15 मिनट्स की करी थी मैंने। ओके, और वो ट्रेड क्या थी? ओके, तो यहां पर मैंने एक ट्रेड शेयर करी थी, जहां पर मैंने एक ये लेवल मार्क करके दिया था कम्युनिटी को, दिस वन। ये एक सपोर्ट एरिया था जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा था, और मैंने बताया था कि ये एक अच्छा बाइंग एरिया है। बट अच्छा बाइंग एरिया का मतलब दिस इज अ गुड बाइंग एरिया, जहां पर हम अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आते ही बाय कर लो। मार्केट यहां आया, आप देखो, क्या आपको कोई भी कॉन्फर्मेशन मिला यहां पर बाइंग का? नहीं मिला। दूसरा लेवल मैंने यही मार्क करा था, जो अभी 1 आवर का डिमांड जोन मार्क करा हुआ है, यही वाला शेयर करा था। अब मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दी, मार्केट यहां तक आया, इसको रिस्पेक्ट देके गया। मतलब ये वाला जो लेवल है, इसको रिस्पेक्ट देके गया मार्केट। तो ये मार्केट ने ब्रेक करा, मार्केट इसके नीचे आया, मैंने बोला भी था कि ये ब्रेक हुआ तो मार्केट यहां आएगा। और सेकंड बाइंग एरिया हमारा ये है, हमारा मार्केट सेकंड बाइंग एरिया से गया ऊपर। मार्केट यहां से उठा भी, फिर मैंने वापस टेलीग्राम में शेयर भी करा था कि मार्केट के 1000% चांसेस है कि मार्केट अप साइड में जाएगा। और जो बाय के लेवल्स मैंने दिए हैं आप लोगों को 47, ये जो भी लेवल्स दिए हैं मैंने आप लोगों को, मार्केट वहां तक जाएगा। 5000 तक के लेवल्स मैंने दिए थे, उसमें से 3 टारगेट हिट हो चुके हैं हमारे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, कभी कभार मार्केट अप ट्रेंड के अंदर भी जो कुछ डिमांड जोन बनाता है वो ब्रेक हो जाते हैं और दूसरे तक जाता है, फिर दूसरे से मार्केट बाउंस करता है। इसीलिए अगर आप कॉन्फर्मेशन लेते हो कि भैया मार्केट आया, चलो ठीक है, 15 मिनट डिमांड जोन पे तो आ गया, अब मैंने बताया कि अच्छा बाइंग एरिया है, तो अब वेट करो कि कोई कॉन्फर्मेशन मिले बाइंग का। ऐसे थोड़ा ना अच्छा बाइंगे तो बैठ जाओ, नो, ऐसे नहीं। अब देखो, वन डायरेक्शनल मूव आया एकदम से, कोई न्यूज आई फंडामेंटल की वजह से और ये एकदम से झटकाया और नीचे, और मार्केट आया हमारे नेक्स्ट डिमांड जोन तक ही, और फिर वापस से मार्केट बाउंस करके ऊपर चला गया। तो मैं जब भी आप लोगों को कोई एनालिसिस शेयर करता हूं या कोई लेवल शेयर करता हूं, कॉन्फर्मेशन के ऊपर ट्रेड में बैठना है, विदाउट कॉन्फर्मेशन नहीं। ओके, अब बात करते हैं लेवल्स की। तो कोई खास लेवल नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ बाइंग ही लेवल चाहिए, सेलिंग लेवल निकालेंगे कहां से? सेलिंग मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी, पर यहां से हम सेलिंग नहीं कर सकते। ये हम टारगेट्स ले सकते हैं इन लेवल्स को, साइकोलॉजिकल को, सेलिंग नहीं। कोई सेलिंग का साइन नहीं है। मैं आप लोगों को बता देता हूं, गोल्ड में जब तक मिनिमम डेली से वीकली टाइम फ्रेम में कोई सेलिंग का कॉन्फर्मेशन नहीं मिलेगा, तब तक कोई सेलिंग नहीं गोल्ड में। मैं क्या बोल रहा हूं, मिनिमम डेली, उससे बड़ा तो वीकली भी हो सकता है, कोई बात नहीं, बट मिनिमम डेली चाहिए।
तो यहां पर अभी के लिए हम क्या मार्क कर सकते हैं, ओनली बाइंग एरियाज। बाइंग एरियाज मैंने आपको इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के मार्क करके दे दिए बढ़िया वाले। ये सबसे पहला, यहां मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, देख रहे हो, वही रिटेस्ट कर रहा है, देख लो। और वही डिमांड जोन पे बना दिया मार्केट ने एक नया ड्रॉप बेस रैली, इसलिए मैंने डिमांड जोन बना दिया। मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, कंफर्म मार्केट 5,000 टच करेगा। हो सकता है मार्केट पहले थोड़ा सा फिर नीचे आए, ये मंडे को कल मार्केट ओपन हो तो एक फॉल आए पहले, फिर वापस ऊपर जाए, पर जाने के चांसेस अभी तो ऊपर के ही हैं। फर्स्ट बाइंग, सेकंड बाइंग, थर्ड। अब ये वाला अगर टूटता है मार्केट 4900 के लेवल के नीचे वापस आता है, तो थोड़ा सा बियरिश, थोड़ा सा है कि पूरा ही सेल में जाएगा अब तो। ओह, वो दोस्तों सिर्फ हम हायर टाइम फ्रेम के बेसिस के ऊपर ही एनालाइज कर सकते हैं कि लंबे पीरियड के लिए मार्केट अब सेल में जाएगा कि नहीं जाएगा। राइट, तो फिलहाल के लिए गोल्ड के अंदर कुछ भी नहीं है डिमांड जोन के अलावा, जो मैंने आप लोगों को अभी करंट डिमांड जोन मार्क करके दिए हैं। फर्स्ट बाइंग एरिया, सेकंड बाइंग एरिया, थर्ड बाइंग एरिया, ये अच्छा है अभी के लिए। ठीक है ना। ये देखिए, मार्केट यहां पर भी एक रेंज बना के इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा, अब लग रहा है तोड़ देगा, लग रहा है। और फिर मार्केट जो है वो ऊपर तक आएगा, कंफर्म आएगा ऊपर। और जितना ये लेवल गया ना यहां से यहां तक, ये देखो एक ये रेंज है, कंसोलिडेशन रेंज बना दी ना। तो अब जितना ये गया है, ये उतना ही जाएगा, आगे अपने लेवल तक ऑलमोस्ट। ऊपर नीचे चलेगा क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट ऊपर लेवल्स नहीं है, तो हम एग्जैक्ट नहीं मान सकते कि यही टच करेगा ऐसे वो। बट ये हमारे साइकोलॉजिकल लेवल्स है, मार्केट यहां तक जाएगा उसके हिसाब से रन करेगा। राइट, तो ये हमारा गोल्ड का आउटलुक है। आप लोग बताइए क्या लगता है आप लोगों को, वैसे तो सब लोगों का भाई आएगा, तो इस बार तो कुछ ऐसा पूछने के लिए है नहीं कि आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। किसी का अगर सेलिंग है तो बैठो सेल में, मेरे को भी बता देना अच्छी ट्रेड मिल जाए तो। सब लोग क्लियर है यहां तक। इवन कल मार्केट ओपन होगा मंडे को, तो मैं कोशिश करूंगा, कल तो नहीं परसों, क्योंकि जो मैं संडे को एनालिसिस देता हूं वो मंडे ट्यूसडे तक तो चलता ही चलता है, सेम जो मैंने आप लोगों को बताया है, क्योंकि वो वीकली है। बट फिर भी अगर मुझे कुछ दिखेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बट ट्रेंड के साथ बैठो, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आप लोगों को वो हमेशा जिताएगा। एक बार के लिए सोच के देखो कि इतनी लंबी रैली आ गई है गोल्ड में, और अगर आप लोग सिर्फ बाय का सोचते, सिर्फ ट्रेंड के साथ ही बैठते, मैं तो आप बोल रहा हूं लेवल भी गलत होता मान लो आपका बाइंग का, समझ रहे हो आप, आपका अगर लेवल भी बाइंग का गलत होता तो भी आप जीत जाते, क्योंकि आप ट्रेंड के साथ बैठे हो। तो अपने दिमाग में जब ट्रेडिंग करने का सोचो, ट्रेड लेने का सोचो, सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखो, ट्रेंड, मुझे ट्रेंड के साथ बैठना है, सिंपल। बाकी सब अपने आप हो जाएगा धीरे धीरे। ओके, मैंने आप लोगों के लेवल्स मार्क करके दिए हैं। नीचे के लेवल्स एक बार मैं देखता हूं, कुछ लेवल मुझे सेलिंग में बाय चांस अगर अनसर्टेन मूवमेंट आता है, तो सेलिंग के भी दोस्तों वही लेवल है जो मैंने आपको भी बना के दिए हैं। फर्स्ट, मार्केट अगर गिरता है तो ये 4 आवर डिमांड जोन तक आ सकता है, 4 आवर डिमांड जोन को भी ब्रेक करा तो मार्केट फिर सीधा डेली डिमांड जोन तक आएगा। तो वही लेवल्स है दोस्तों जो अभी मैंने मार्क करके दिए, नथिंग न्यू। चलिए, तो आज का जो हमारा वीकली एनालिसिस है वो हम यहीं तक रखेंगे। आई होप कि आप सब लोगों को मजा आया होगा आज के सेशन के अंदर। सब लोग मेरे साथ सेम पेज पे हैं यहां तक। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस दोस्तों पसंद आ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और चैनल अगर अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है मेरा, तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं, जिसके ऊपर अभी काम चल रहा है। और फिर वो आप लोगों को यूट्यूब और हमारे इंस्टाग्राम और हमारे टेलीग्राम के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो क्या किसी को कुछ बोलना है, किसी को कुछ डाउट है, नहीं तो हमारा जो सेशन है वो यहीं पर हम क्लोज करेंगे आज का। बहुत सारे लोग आज आए हैं, बहुत सारे लोग अटेंड नहीं कर पाए हैं। दोस्तों वैसे ये टाइमिंग कैसा है, सुबह संडे 9 बजे सुबह का टाइमिंग सही है या इसको चेंज करने की जरूरत है? सर यू आर ग्रेट मेंटर, थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू सो मच। यही अच्छा है, क्योंकि ये वो टाइमिंग है, जो टाइमिंग मुझे लगता है कि संडे को सुबह सुबह अगर हम ये एनालिसिस लाइव कर लेते हैं, तो फिर सब लोग बैठ भी सकते हैं, क्योंकि संडे रहता है, ताकि पूरे दिन आप लोगों के पास फ्री रहे वीकेंड एंजॉय करने के लिए, संडे एंजॉय करने के लिए। बिल्कुल हरीश जी, अगर आपको लिक्विडिटी ट्रेडिंग सीखनी है तो आप टीम से कोऑर्डिनेट करें, वो आप लोगों को हेल्प करेंगे। यस यस दोस्तों, मुझे पता है आप लोग बहुत
सारे लोग वेट कर रहे हैं मेरे पर्सनल मेंटोरशिप के लिए। वेट आप लोगों का बस 10-15 दिन का और है। ये मेरा प्रॉमिस है कि अब 10-15 दिन के अंदर जो हमारा कोर्स है वो लॉन्च हो जाएगा। एंड फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जो होगा उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सिर्फ 6 या 7 लोगों को मैं लेने वाला हूँ, उससे ज्यादा नहीं लूंगा। तो वो 6-7 लकी लोग कौन होंगे जो मेरे साथ लाइव अकाउंट लेके लाइव मार्केट में बैठ के ट्रेड करने वाले हैं, वो मैं नहीं जानता। वो किस्मत बताएगी और समय बताएगा। यस, कल से हमारा एक नया सुपर एडवांस का जो बैच है वो स्टार्ट होने वाला है। कल 26 जनवरी है, 26 जनवरी। और हमारा जो नया बैच है वो स्टार्ट होने वाला है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है आप में से, या फिर आपका कोई और फ्रेंड ज्वाइन करना चाहता है कोई भी, तो आप लोग हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारा सपोर्ट नंबर जो है वो शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन मतलब हमारे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को शेयर कर दूंगा मैं, राइट। तो चलिए आज का जो एनालिसिस सेशन है वो यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आप सब लोगों को मजा आया होगा। पैसा छापिएगा, इस हफ्ते भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वन साइड डायरेक्शनल मूव हमें देखने को मिलने वाला है बहुत ही जल्दी गोल्ड के अंदर और ज्यादा। तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करें, और थोड़ा सा ध्यान से इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। तो थोड़ा सा अपने लॉट साइज को कंट्रोल में रखें, अनसर्टेन लॉट्स ना लगाएं, रिस्क मैनेजमेंट के बिना ट्रेड ना करें, और जब तक सेटअप ना बने नो ट्रेड, एंड ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी गाइस, दिस इज योर होस्ट दीपेश पिमानिया। वापस से मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते, और अगले हफ्ते फिर साथ में बैठ के ट्रेडिंग करेंगे और एनालाइज करेंगे मार्केट को। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, हर हर महादेव।